अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थक्वेक है। इट इज़ फॉर क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट ईवीएस। एंड in earlier these topics or classes we have discussed formation of the earth, inside the earth, volcano, and today आज हम अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया है, ये जो इनसाइड द अर्थ है, इट इज़ डिवाइड इंटू 3 लेयर्स, दैट्स कॉल्ड क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। हमारी ज़मीन जो है अंदर से 3 परतों में, अलग अलग परतों में तकसीम है। पहली परत जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। मेंटल दूसरी परत है, जो अंदर की परत है, जिसको हम कोर कहते हैं। दिस कोर इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड इनर कोर एंड आउटर कोर। तो उधर हम आज नहीं जाएंगे, हमारा जो मौजू है उसी पर हम फोकस करेंगे। ये जो क्रस्ट है, हमारा क्रस्ट, दिस एक्चुअली रॉकी बेड, वी कैन से इज अ रॉकी बेड, ठीक है। रॉकी बेड है क्रस्ट, ठीक है। हम इसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ये जो हमारा क्रस्ट है, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। आपको एक बात जहन में रखनी है कि जो हमारा क्रस्ट है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्रस्ट, हमारी ज़मीन का जो क्रस्ट है ये यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, हर जगह एक जैसा नहीं है। एक्चुअली इट इज़ ब्रोकन इनटू पीसेस, और वी कैन से इट इज़ ब्रोकन इनटू प्लेट्स। क्रस्ट पीसेस में बटा हुआ है, या दीज पीसेस ऑफ रॉक, ठीक है। ये लार्ज मास ऑफ रॉक होते हैं, छोटी छोटी रॉक्स नहीं होते, लार्ज मास ऑफ रॉक्स होते हैं। दीज लार्ज मास ऑफ रॉक्स दे आर आल्सो कॉल्ड प्लेट्स, ठीक है। लार्ज मास ऑफ रॉक्स, इनको प्लेट्स भी बोलते हैं। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली अर्थ को ये क्या है, सडन शॉकिंग ऑफ अर्थ। ज़मीन जो है उसकी जब वो अचानक थरथरा उठती है, ठीक है, ट्रिमर्स पैदा हो जाते हैं, ठीक है। इन ट्रिमर्स की वजह से ज़मीन हिल जाती है और बहुत बड़े नुकसान से दो चार करती है ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को, इंसानों को। तो अर्थक्वेक इज़ एक्चुअली द सडन शॉकिंग ऑफ द अर्थ। अचानक ज़मीन का थर्रा उठना, हिलना, जैसा अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में भी बताया है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। तो उसमें भी अल्लाह ताला ने अर्थक्वेक के बारे में, ज़लज़ले के बारे में हमें बताया है। ज़लज़ला क्या है, तो अब हम जानते हैं कि होता कैसे ये सडन शॉकिंग ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन हिलती कैसे है, क्या वजह है, ये क्यों हिलती है। तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो क्रस्ट है, ज़मीन, ये जो लिथोस्फीयर है, ये पीस में बटा हुआ है। लार्ज मास ऑफ रॉक्स हैं एक्चुअली। इन लार्ज मास ऑफ रॉक्स को प्लेट्स भी बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर हम ज़्यादा थोड़ा पर्टिकुलर टर्म इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स इसके लिए इस्तेमाल होता है टर्म। टेक्टोनिक प्लेट्स ये जो हैं ये कंटिन्यूसली मूविंग में रहते हैं, हरकत में रहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे हरकत में रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये जो अर्थ के जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इस मोमेंट के दौरान क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये टकरा जाते हैं, ठीक है। तो एक टकराने का तरीक़ा ये जो इख्तियार करते हैं वो ये है कि आप इस बोर्ड को एक प्लेट तस्वर कीजिए, ठीक है। आप एक बोर्ड को एक प्लेट तस्वर कीजिए और मेरे दिस हाथ को दूसरा प्लेट तस्वर कीजिए। ऐसे ऐसे ये मूव होती हैं प्लेट्स एक दूसरे के साथ, इस तरह से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। इसको स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर इसको बोलते हैं। तो
इस स्लाइडिंग के दौरान, ठीक है, इस स्लाइडिंग के दौरान ट्रिमर्स पैदा हो जाते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, स्लाइड करते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे, ठीक है, इस दौरान बहुत शॉकिंग ट्रिमर्स पैदा हो जाती है जिससे ज़मीन थर्रा उठती है। इस सडन शॉकिंग ऑफ अर्थ को हम अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये और तरीके से भी एक दूसरे के साथ ये स्लाइड करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। एक तरीका कोलाइड करने का ये है कि ये एक दूसरे के साथ ऐसे ही टकरा जाते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे टकरा जाते हैं, ठीक है। तो ये जब एक दूसरे के ऐसे टकरा जाते हैं तो ये ऐसे ऊपर उठ जाते हैं जिससे माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे माउंटेन्स वजूद में आ जाते हैं। तो कभी कभी ये एक दूसरे से, ये जो प्लेट्स, दो अलग अलग प्लेट्स है, एक दूसरे से बिल्कुल दूर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ ये वाला यहाँ चला जाता है, ये वाला ये प्लेट यहाँ चला जाता है। तो इस दौरान क्या हो जाता है, यहाँ एक दूसरा क्रस्ट वजूद में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो टकराने के इनके अलग अलग तरीके हैं। अलबत्ता जब ये एक दूसरे के साथ स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर हो जाती है, ये एक प्लेट अगर हम एक तस्वर करें, ये दूसरा प्लेट स्लाइडिंग पास्ट ऐसे हो जाता है। जब ये ऐसे टकरा जाते हैं, ऐसे ऐसे टकरा जाते हैं, तो इस दौरान ज़मीन में ट्रिमर्स पैदा हो जाते हैं। तो इन ट्रिमर्स को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। तो अर्थक्वेक बहुत दुनिया में आए हैं, आते रहेंगे जब तक दुनिया कायम है। कुछ अर्थक्वेक्स का यहाँ तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इसकी संजीदगी का एहसास हो। जापान में 1923 में हाँ, जब ये जो माउंटेन्स वजूद में आ जाते हैं तब क्या होता है, ये एक प्लेट अगर आप समझेंगे, ये दूसरा प्लेट समझेंगे, जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाते तो ऐसे यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं जिससे माउंटेन्स वजूद में आ जाते हैं। ये कोलाइडिंग की वजह से होता है। तो मैं क्या कह रहा था कि कुछ अर्थक्वेक्स का तज़किरा करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। 1923 में 1923 में जापान में एक अर्थक्वेक आया जिसमें 1,50,000 लाइव्स जो ह्यूमन्स थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। इसी तरह से 5,70,000 बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई थी उस टाइम। इसी तरह 1988 में एक जगह है आर्मीनिया, इसमें एक ज़लज़ला आया, 25,000 लोग मर गए। आर्मीनिया में 25,000 लोग मर गए। एंड टाउन्स एंड विलेज, कहीं कहीं बहुत सारे टाउन्स और विलेज बिल्कुल दफन हो गए, ज़मीन के नीचे दब गए। इसी तरह 2001 में हिंदुस्तान के एक शहर भुज में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, जिसमें गुजरात में एक शहर है भुज, जिसमें तकरीबन 90% जो बिल्डिंग्स है वो तबाह हो गई और बहुत से लोग इसमें मर गए। इसी तरह 2005 में आपने कभी कभी सुना भी होगा, 2005 मज आव कशीर मज अख बिनुल, यथ मज तकरीबन 1500 लूख मोत, वारियाहन बिल्डिंगन वोत नुकसान, ठीक है। तो इस अर्थक्वेक्स दौरान गसान वेव्स प्रोड्यूस, तमन वन शॉक वेव्स, क्या वन शॉक वेव्स, जिस पे आबस में कंज दिवान दर तथ वथान वेव्स, इथे पे ये जाए अर्थक्वेक गसान, ये जाए कोलाइडिंग गसान अमन स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, ये प्लेट्स करान, अत दौरान गसान वेव्स प्रोड्यूस। अमन वेवन वन शॉक वेव्स, क्या वन शॉक वेव्स या सिस्मिक वेव्स, क्या वन सिस्मिक वेव्स, ठीक है। शॉक वेव्स और सिस्मिक वेव्स। तो इन वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है, सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो इन वाइब्रेशंस की स्ट्रेंथ की वजह से, इनकी स्ट्रेंथ मालूम करके साइंटिस्ट्स इस लायक हो जाते हैं कि वो
लोकेट करते हैं उस जगह को जिस जगह पे ये अर्थक्वेक हुआ हो. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. Tomorrow our topic will be moments of the earth, day and night. Till then, good day. Have a good day. Assalamu alaikum.